हमारे साथ परशुराम सिंह हैं, बैरिया विधानसभा क्षेत्र से। आपकी लोकप्रियता, आपकी कार्यशैली उस वक्त की मैं बात करता हूं जब आप डीएसपी के पद पर थे। खैर, अब राजनीति में है। परशुराम जी, आप एक डीएसपी थे, काफ़ी आपकी ईमानदारी की चर्चा होती है। आपने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया। उस क्षेत्र में रह के राजनीति में आने के पीछे क्या सोच रही है आपकी? राजनीति में आने का कोई ऐसा कोई पारिवारिक या किसी तरह का मकसद नहीं था। राजनीति में आने का था कि हमारी जन्मभूमि है बलिया में, बैरिया विधानसभा क्षेत्र में, ग्राम जमालपुर। राजनीति एक माध्यम है कि लोगों की समस्याओं का निदान, समाज का उत्थान, नौजवानों के चेहरे पर रौनक, समाज में सद्भाव की भावना, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, इन सारी चीज़ों और विकास का कार्य करने का एक अवसर मिलता है, अवसर देता है राजनीति। और राजनीति एक सेवा भाव है, एक तपस्या है। ये कोई धन कमाने या धन संग्रह करने का कोई उद्देश्य नहीं था। वानप्रस्थ आश्रम में जीवन में जी रहा हूँ, तो मेरा वो उद्देश्य वो नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था कि अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ किया जाए, और उसी तमन्ना से, उसी इच्छा से, उसी दृष्टि से मैं राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को उचित समझा और उसको मैंने 3 साल पहले ज्वाइन किया। अच्छा, अब ये एक जानकारी आपसे लेना है कि आप पुलिस में जब थे, सेवा में थे, तो अचानक रिटायर होने के बाद राजनीति को ही अपनाया आपने। तो आपने बताया सेवा भावना से मैं राजनीति में हूँ, और भी रास्ते थे, कहीं भी जा सकते थे। दरअसल रास्ते बहुत हैं सेवा भाव के, लेकिन जो जन की समस्याएं हैं, हॉस्पिटलिटी है, थाना, तहसील, ब्लॉक, हॉस्पिटल पे जो उत्पीड़न हो रहा है, लोगों में सद्भाव नहीं रह गया है, जातिगत भावनाएं ज़्यादा अग्रसर हो गई हैं, डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, विकास नहीं हो पा रहा है, इस नौजवानों का स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, अच्छे कॉलेज की स्थापना नहीं हो पा रही है। तो मेरा उद्देश्य 9 सूत्री मैंने कार्यक्रम बनाया है। हमारा वही मकसद है, उसी मकसद के लिए मैं आया हूँ। पहली चीज़ सामाजिक सद्भाव को कायम करना। दूसरा चीज़ नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, और मुस्कुराहट तभी आएगी जब उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उसका सृजन। तीसरा, बैरिया विधानसभा बलिया में सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है, पीड़ित इलाका है। बाढ़ के लिए कोई अस्थायी निदान करने के लिए राज्य स्तरीय कोई कमेटी का गठन हो, और उस कमेटी, जो टेक्निकल कमेटी हो, उस कमेटी के माध्यम से बाढ़ के पूर्ण रूप से निकलने के लिए उपाय के लिए और उसके लिए प्रबंध करने के लिए मैंने ली। चौथे नंबर पे मेरा है कि एक हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लड़के पढ़ने बाहर जाते हैं, उतना किसी के पास पैसा नहीं है, इसलिए एक हमने सोचा है, मेरे मन में है कि इसकी एक स्थापना की जाएगी। वो है कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज का, अभियंत्रण कॉलेज का, बहुत अच्छा अभियंत्रण कॉलेज बनाया जाए। दूसरा, डिजाइनर, फैशन डिजाइनिंग का एक कॉलेज खोला जाए, ये भी मेरी मांग में है। ये 6वीं मांग हुई। 7वीं मांग है कि तहसील, थाना, ब्लॉक और तहसील और जितने भी सरकारी विभाग हैं, उसमें आम जन का उत्पीड़न न हो, उनके साथ कोई भ्रष्टाचार न करने पाए। ये मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, मैं उस मशीनरी में काम कर चुका हूँ, 35 सालों का मेरे पास अनुभव है। इसको सिर्फ नेता के भाषण से नहीं दूर किया जा सकता, इसको करके दिखाना पड़ेगा। पहले स्वयं में परिवर्तन करना पड़ेगा। स्वयं में परिवर्तन जब आप करेंगे, स्वयं जनता जब प्रतीत होगी कि आप ईमानदार हैं, तो लोग अपने आप सुधर जाएंगे। जी, नवा क्या था आपका? 9 पॉइंट थे, तो 8 पॉइंट हुए, 9वें पॉइंट पे क्या था? हाँ, दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने जाते हैं, उनके नाम से मजदूर सब हट जाए और वो टेक्निकल की तरफ चले जाएं, या क्लर्क हो जाएं, या किसी अन्य विधा में जाए जहां उनका प्रमोशन हो और वेतन में भी वृद्धि हो। इसलिए स्किल डेवलपमेंट का आयोजन जगह जगह होना अनिवार्य है। आपने कहा 35 सालों तक मैंने सेवा दी है सर्विस में। आपके क्षेत्र में सबसे गंभीर समस्या, मैं बैरिया विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बैरिया विधानसभा क्षेत्र के तहसील की बात कर रहा हूँ,
आज भी आपके यहाँ भूमि विवाद से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, तहसील स्तर पे लोग परेशान होते हैं। अभी तक आप चूँकि सरकार आप लोग की है, उसमें एक मांग बराबर किसानों से, काश्तकारों से होती रही है कि भूमि विवाद समिति का गठन हो और एक हेल्पलाइन हो जिससे निस्तारण हो। लोग जो मुख्यालय पे आते हैं उतने दूर से कलेक्टेड, उससे लोग थोड़ा सा लोग को सहूलियत मिले और उनकी ज़मीन कोई और न कब्जा करे। इसको लेकर ये हेल्पलाइन और भूमि विवाद समिति का गठन होना चाहिए नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने। यह प्रश्न ऑलरेडी मेरे जहन में था, क्योंकि दो नदियों के दोआब का क्षेत्र है, दोआबा जिसका बैरिया विधानसभा कहते हैं। नदियाँ जो माँ गंगा और सरजू दोनों नदियाँ, इसमें स्थिरता हर साल कुछ इलाका इसमें नदी में चला जाता है बाढ़ के कारण। अब मैंने इसलिए क्वेश्चन किया कि बाढ़ का परमानेंट नियंत्रण कर लिया जाए। परमानेंट जब तक नियंत्रण नहीं होगा ये भूमि विवाद होते रहेंगे। दूसरा, तहसील स्तर पे भी कमी है और जिले स्तर पे भी कमी है। तहसील स्तर पर हर गांव में ऐसी जमीनों का ज़्यादा विवाद है जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, जो बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं, और वहाँ जो दबंग लोग हैं वो अपनी ज़मीन बढ़ा के कब्जा कर लेते हैं। और इसमें हम कहीं ना कहीं से सत्ताधारी राजनीतिक व्यक्तियों का भी ध्यान न देना, इसको हम मानते हैं, क्योंकि जब तक अधिकारी के ऊपर आप लगाम नहीं लगाएंगे, आप चढ़े नहीं रहेंगे और आप ईमानदार स्वयं नहीं रहेंगे, तो कोई भी अधिकारी, मैंने नौकरी करके आया हूँ मैं 35 साल, जब तक आप क्षेत्र का विधायक, क्षेत्र का MP अगर ईमानदार नहीं होंगे तो अधिकारी भी ईमानदार नहीं होंगे। पानी और बेईमानी सदैव ऊपर से नीचे आता है, ना कि नीचे से ऊपर जाता है। अपने क्षेत्र में दो और समस्या है, आर्सेनिक। आर्सेनिक को लेकर आज भी लोग काफ़ी चिंतित हैं। देखिए, आर्सेनिक प्रदेश के लगभग 39 जिलों में आर्सेनिक पानी की शिकायतें हैं, जो कागज में हैं 29 जिलों में हैं। आर्सेनिक अलग से गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है, हर गांव में हर घर तक नल और जल पहुंचाना है। बुंदेलखंड में हो चुका है, अब यूपी में भी पाइपें पड़ चुकी हैं। विगत 3 साल 4 साल के अंदर ये भी इस योजना सफल हो जाएगी और सबको शुद्ध पानी मिलने लगेगा। चलिए, ये राजनीति हो गई। बाढ़ पीड़ित, कटान पीड़ित आज भी बंधे पर निवास कर रहे हैं, क्या आपकी सरकार में उनको जमीन मिली? दो चीजें हैं, एक बाढ़ पीड़ित, एक बाढ़ प्रभावित, दोनों दो शब्द हैं। बाढ़ पीड़ित लोग जो बंधों पे आके फंसे हैं, उसमें से मैं बाढ़ के समय में था, घर घर घूमा, गांव गांव गया। सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपना क्षेत्र छोड़ना नहीं चाहते, सबसे बड़ी समस्या है। बहुतों को ज़मीनें भी दी गई, अलॉट दिया गया है मकान के लिए, लेकिन वो वहाँ जाना नहीं चाहते। उनको अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से या तो लगाव है, लेकिन कभी न कभी ये इसको पलायन नहीं कहेंगे, कभी न कभी उनको जगह छोड़नी पड़ेगी। और जहाँ पर गवर्नमेंट ने दी है, अगर जिनको नहीं मिला है वो भी व्यवस्था कराया जाएगा। और इसी सेवा भाव से, इसी कार्य को करने के लिए कि लोगों में सद्भाव हो, लोगों में विवाद न हो, रंजिश न रहे, लोगों की कोई समस्या न रह जाए, उसी निदान के लिए राजनीति का आवरण मुझे ओढ़ना पड़ा। चलिए, परशुराम जी, सुझाव अगर देना हो सरकार को, मंत्री को, कि लगातार आपके क्षेत्र में मानसून के वक्त जो बाढ़ आते हैं, कटान होती हैं, ज़मीनें गंगा में समाहित हो जाती हैं, घाघरा भी तांडव होता है, तो एक अस्थायी रूप से क्या होना चाहिए कि जिससे लोगों को इसको फायदा मिले? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया जायसवाल जी। श्री रोशन जी, 1947 में देश आजाद हुआ, आज 78-79 वर्ष हो गए। जो देश में सबसे पहले आजाद हुआ, सबसे पहले, वो बलिया है, जनपद है। और शायद आपके संज्ञान में यह भी हो कि आजादी के जंग में सबसे ज्यादा शहादत अगर किसी जनपद में हुई तो महाराष्ट्र के संतारा में, और उस दूसरे नंबर पर भारत में सबसे ज्यादा बलिया में।
वो भी आपके विधानसभा क्षेत्र में। और उसमें भी बैरिया विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन आज बैरिया का जो पॉलिटिकल स्थिति है वो बहुत ही खराब है। आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। तो जो राजनीतिक परिदृश्य है बहुत खराब है। नेता, अच्छे नेताओं का अभाव है और नेताओं में आत्मशक्ति नहीं, आत्मबल नहीं है कि उनके अंदर सेवा भाव। जिस दिन राजनीति में वो सेवा भाव के दृष्टिकोण से काम करने लगेंगे, सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाढ़ का कोई निदान नहीं है, बाढ़ का निदान है। बहुत सारे चीज़ें हैं, तत्कालिक निवारण है कि अगर आप दतहा गए हों, झरकटहा गए हों, तो बहुत बाढ़ से सबसे पहले पीड़ित वो थे। वहाँ बहुत सारे ठोकर बन गए। आज सरजू का वहाँ प्रभाव कम है। अब हनुमानगंज, रामनगर, इस बेल्ट सिताब दियारा इसमें है। तो सिताब दियारा में जो पोजीशन है वो उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, इसके लिए लगना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो लोग धन संग्रह करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं, अशिष्ट व्यवहार करने में नेता लगे हुए हैं। तो बैरिया का विकास कहाँ होगा? जो बैरिया आज़ादी के समय में सबसे ज़्यादा शहीद पैदा करने वाला क्षेत्र था, आज वो ऐसे बेकार नेताओं के चंगुल में फंस गया है कि वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि 35 साल में आपकी सर्विस रही, किन किन जनपद में रहे, नौकरी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ अंत हुई? 35 वर्ष की सेवा में मैंने छोटे से लेके बड़े, मैं सब सेक्टर पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर इंस्पेक्टर हुआ और फिर डीएसपी हुआ और 12 जनपदों में उत्तर प्रदेश की मैंने सर्विस की। और मुझे याद है, और आज टीवी पर आपके सामने और आपके सामने मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ कि इन 12 जनपदों में जो है सब जगह से सम्मान मिला। मेरा किसी व्यक्ति ने कभी कोई विरोध नहीं किया और जितनी भी समस्याएं आती थी हम कोशिश करके उनका निदान करते थे। और खासकर जो गरीब व्यक्ति आते थे उनका मनोबल भी मैं बढ़ाता था, उनको मैं कुर्सी पर बैठाता था, ना कि वो नीचे बैठ के हमारी अपनी समस्या बताते थे। सम्मान देता था और स्वयं देखता था। और जो भी एसपी मेरे साथ रहे, जिन जिलों में रहे, उन्होंने काफ़ी मान सम्मान और प्यार दिया। अनुशासन में रहने का मैं आदी था। मेरे बड़े भाई, सगे बड़े भाई श्री RK सिंह, शिवप्रकाश शुक्ला दुर्दांत अपराधी था, उससे मुठभेड़ में शहीद हुए थे लखनऊ में ही। हमारा परिवार और हम लोग सदैव देश के लिए लड़ते मरते आए हैं और राजनीति में आने का भी यही सब मकसद है कि कुछ अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करने की जो तमन्ना है उसको प्रतिफूल करें, उसको साबित करके दिखाएं। और यही में एकमात्र मकसद है और कोई मकसद नहीं है। मेरी लड़की आपके आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से, लड़की हमारी PCSJ है और लड़का मेरा इंजीनियर है। वाइफ है नहीं, मेरे पास और कोई काम नहीं है। मैं अगर मुझे अवसर मिला तो मैं करके दिखाने वाला व्यक्ति हूँ। और 35 साल की नौकरी में लोगों ने देखा है, मैं बहुत सारे जनपदों में लगा है। 10 साल गोरखपुर जनपद में रहा, मैं लखनऊ में रहा, कई जगह लखनऊ में रहा, बाराबंकी में रहा, सीतापुर में रहा, हरदोई में रहा, बदायूं में रहा, हरदोई में रहा और CO में रहते हुए भी कई जिलों में रहा। कहीं से किसी ने मेरे विरुद्ध कोई कदम नहीं बढ़ाया और सबने सम्मान किया। राजनीति में दरअसल आज की जो ज़माना है, जिस पार्टी की सरकार होती है उसके कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा अन्य विपक्ष के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा थोड़ा सा तरजीह देना पड़ता है। लेकिन आज का नौजवान चाहे पुलिस का विभाग हो चाहे अन्य विभाग हो, उनके अंदर अहंकार आ गया है। सामंजस्य बैठाना नहीं सीखते, सामंजस्य बैठा नहीं पाते हैं, इसीलिए आज विवाद खड़ा होते हैं, इसीलिए समाज में तनाव फैला है। चलिए, मेरी बात हो रही थी परशुराम सिंह, जो बैरिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रहे हैं और अपनी सेवा 35 वर्षों तक इंस्पेक्टर DSP के पद पर भी रह के करीब 12 जिलों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। फिर जुड़ेंगे, नमस्कार।